Hello and welcome to Biology from Basic. Today we are going to understand C4 cycle. C4 cycle is also known as hatch and slag pathway. C4 cycle को हम hatch and slag pathway भी कहते हैं, ठीक है. It was discovered by Marshall Davidson Hack and Charles Roger Slack. इन दोनों ने मिलकर C4 cycle की डिस्कवरी की थी और इन्हीं के नाम पर C4 cycle को हम hatch and slag pathway के नाम से भी जानते हैं. C4 cycle जो है ये स्पेशलाइज होती है फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस के लिए to fix the atmospheric carbon dioxide. Unlike C3 plants, C4 plants are physically separate the initial carbon fixation and the Kelvin cycle into two distinct cells types to minimize wasteful photodissipation in hot and dry climates. It means कि C3 plants के unlike जो C4 plants होते हैं ये कार्बन फिक्सेशन को और केल्विन साइकिल को डिफरेंट सेल्स में करते हैं, ठीक है. मेकिंग इट मेसोफिल cells and bundle sheet cells. तो C4 cycle होती है वो दो डिफरेंट सेल्स में होती है ताकि वो फोटोडिस्पेरेशन को मिनिमाइज कर सके इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में, ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनल पायरुवेट के साथ कंबाइन करती है फॉर CO2 फिक्सेशन, ठीक है. एंड इसमें एंजाइम कौन सी यूज होता है? PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होता है और इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो होता है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सालोएसिटिक एसिड, ठीक है. तो जब फॉस्फोइनल पायरुवेट जो 3 कार्बन कंपाउंड कंबाइन करता है CO2 के साथ एंड ऑक्सालोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड बना देता है, इसको C4 एसिड कहते हैं, ठीक है. अभी जो C4 एसिड है ये मैलेट या फिर मैलिक एसिड में कन्वर्ट होती है, ठीक है. एंड देन ये जो मैलेट है ये CO2 में रिड्यूस जाती है, ये CO2 जो होती है वो C3 साइकिल में चली जाती है, ठीक है. एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन. फिर जो CO2 जो मैलेट निकल जाता है तो यहाँ पे हमारे पास C3 एसिड बचती है जिसको हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं. एंड ये जो C3 एसिड है ये फॉस्फोइनल पायरुवेट का रीजनरेशन करा देती है और फिर ये PEP को हम CO2 फिक्सेशन के लिए हम वापस से यूज कर लेते हैं, ठीक है. जैसा एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ कि फॉस्फोइनल पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ CO2 मिलकर CO2 फिक्सेशन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम. एंड हमारे पास यहाँ पे ऑक्सालोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि कन्वर्ट होता है मैलेट या मैलिक एसिड में. फिर मैलेट जो है ये CO2 को रिड्यूस करता है डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से हम कहते हैं ये यहाँ पे C3 साइकिल में चल जाते हैं. अब बची हुई जो हमारे पास C3 एसिड होती है जिसको पायरुविक एसिड कहते हैं, ये PEP का रीजनरेशन करा देती है एंड ये PEP फॉस्फोइनल पायरुवेट वापस से CO2 फिक्सेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है. तो जो फॉस्फोइनल पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है ये मेसोफिल सेल्स में हो रहा है, लेकिन जो ऑक्सालोएसिटिक एसिड से मैलेट बन रहा है एंड ये जो C3 एसिड जो है फिर PEP में कन्वर्ट हो रही है, ये सब किसमें हो रहा है? बंडल शीट में हो रहा है, ठीक है. तो C4 साइकिल दो सेल्स में होती है, एक है मेसोफिल सेल्स एंड दूसरी हमारे पास बंडल शीट सेल्स, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो हमारे C4 साइकिल में बनता है दैट इज ऑक्सालोएसिटिक एसिड व्हिच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड. CO2 एक्सेप्टर होता है फॉस्फोइनल पायरुवेट व्हिच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. फर्स्ट एंजाइम जो यूज होता है दैट इज PEP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन, ठीक है. साइट ऑफ CO2 फिक्सेशन कहाँ हो रहा है? मेसोफिल सेल्स में CO2 फिक्सेशन यहाँ पे मैंने लिखा मेसोफिल सेल्स में CO2 फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास साइट ऑफ केल्विन साइकिल कहाँ पे हो रही है? तो केल्विन साइकिल यहाँ पे C4 प्लांट से बंडल शीट होती है. एनाटॉमी कैसी प्रेजेंस है इसमें? क्रैम्ड एनाटॉमी प्रेजेंस है, यानी कि जो C4 लीव्स हैं उनका एक यूनिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें वस्कुलर बंडल्स जो हैं ये वस्कुलर बंडल्स हैं, ये वस्कुलर बंडल्स जो हैं ये इन थिक बंडल शीट से सराउंडेड होते हैं एंड इन टर्न मेसोफिल सेल से सराउंडेड होते हैं. तो क्रैम्ड एनाटॉमी की रिप्रेजेंट होती है, यानी कि इसमें जो वस्कुलर बंडल है वो इस तरह से बंडल शीट से सराउंड होती है एंड इन टर्न ये बंडल शीट जो है वो मेसोफिल सेल से इस तरह से सराउंडेड होती है. तो ये क्रैम्ड एनाटॉमी की तरह नजर आती है, ठीक है. मेसोफिल सेल्स जो हैं दे आर रिच इन पेप्टेज, ठीक है. मेसोफिल सेल्स जो होती हैं C4 प्लांट से वो पेप्टेज में रिच होती हैं, वगैरह जो बंडल शीट है वो रिबोसोम एंजाइम में रिच होती है. C3 प्लांट जो होती है उसमें 18 ATP 12 NADPH बनता है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लेकिन C4 प्लांट्स में 18 ATP 12 NADPH एंड 12 ATP एडिशनल बनते हैं पर ग्लूकोज. तो एक पूरी साइकिल की अगर हम बात करें तो एक पूरी साइकिल बनाने में 5 ATP एंड 2 NADPH यूज होते हैं, whereas अगर हम एक पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें तो 30 ATP एंड 12 NADPH यूज होते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द C4 cycle. I hope you guys understand it well. Thank you.